अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके जहन में कहीं ना कहीं रहता है। आज के दौर में एक मुस्लिम औरत की असली पहचान क्या है? अल्लाह आखिर हमसे चाहता क्या है? आइए इस टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास हमारे रोल मॉडल्स हैं, सैयदा मरियम, खादीजा, फातिमा और आसिया, वो अजीम ख़वातीन जिनकी मिसाल हम देते हैं। और फिर दूसरी तरफ है हमारी आज की रियलिटी, यूनिवर्सिटी जाना, वर्क प्लेस, सोशल मीडिया, मॉडर्न लाइफ की चैलेंजेस। इन दोनों में एक अजीब सा गैप, एक कश्मकश महसूस होती है ना? तो यहीं से डॉक्टर हाइफा यूनिस हम सबके सामने वो एक बुनियादी सवाल रखती हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या आप वो मुस्लिम औरत हैं जैसा अल्लाह आपको देखना चाहता है? ये एक आईना दिखाने वाला सवाल है जिस पर रुक कर सोचना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल के जवाब का सफ़र शुरू होता है एक सिंपल सी बात से, इस यकीन से कि जो कुछ भी अल्लाह ने मेरे लिए चुना है वही मेरे लिए सबसे बेहतर है। हमारा इस टाइम में इन हालात में होना ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। इस बात को दिल से एक्सेप्ट करना यही पहला स्टेप है। अच्छा, तो अगर हमारा यहाँ होना अल्लाह का प्लान है तो फिर हम भटकते क्यों हैं? वो क्या चीज़ है जो हमें हमारे आइडियल से दूर कर देती है? आखिर इस डिस्ट्रैक्शन की वजह क्या है? डॉक्टर हाइफा कहती हैं कि हमें भटकाने वाली चीज़ें अक्सर हमारे आसपास ही होती हैं, हमारी दौलत, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारा करियर। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली डिस्ट्रैक्शन है आपस की रेस, एक दूसरे से बेहतर पर्स लेने की, बेहतर जूतों की और बड़े घरों की दौड़। यही चीज़ें हैं जो हमें हमारे असल मकसद से साइड ट्रैक कर देती हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये सब चीज़ें, दौलत, घर, बच्चे, ये तो हमसे पहले की अजीम ख़वातीन के पास भी थीं। सैयदा खदीजा एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थीं। फ़र्क क्या था फिर? फ़र्क ये था कि उन्होंने इन चीज़ों को कभी अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। तो प्रॉब्लम इन चीज़ों का होना नहीं है, प्रॉब्लम इनसे दिल लगा लेना है। तो इस भटकाव का सल्यूशन क्या है? इलाज है इबादत के सही मतलब को समझना, अपनी लाइफ का फोकस दोबारा से उस पर सेट करना। जब हम इबादत सुनते हैं तो अक्सर नमाज रोज़ा ही जहन में आता है, पर इसकी डेफिनेशन बहुत बहुत वसी है। इबादत मतलब हर वो चीज़ जिससे अल्लाह प्यार करता है और जिससे वो खुश होता है। ये आपके दिल के अंदर भी हो सकती है और आपके अमाल में भी। ये आपकी बातों से भी जाहिर होती है और आपके कामों से भी। बेसिकली ये एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। और यही है असल पॉइंट। जब आप इस डेफिनेशन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देती हैं तो आप ही अपने वक्त की फातिमा और खदीजा हैं। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं या हाउसवाइफ हैं। असली चीज़ आपकी नीयत और आपका अमल है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। इस इबादत को अपनी लाइफ में उतारें कैसे? शुरुआत करते हैं हमारे ज़ाहिर से, यानी हमारा बिहेवियर और अपीयरेंस कैसा हो। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ अपनी निगाहों को नीचा रखना। जब भी किसी नामहरम से बात हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अपनी नज़रों की हिफाजत करना अल्लाह का एक बहुत क्लियर हुक्म है। दूसरा अहम पॉइंट, अपनी खूबसूरती की हिफाजत करना। इसका सीधा सा मतलब है एक प्रॉपर इस्लामी लिबास पहनना और अपनी जीनत की नुमाइश ना करना। बस आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछिए, क्या अल्लाह को मेरा ये लुक पसंद आएगा? तीसरी और शायद सबसे मुश्किल चीज़, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी ज़्यादातर बातों में कोई भलाई नहीं होती, सिवाय उसके जिसमें किसी की मदद की बात हो, लोगों में सुलह कराने की कोशिश हो या कोई अच्छी बात कही जाए। और चौथा असूल, अपने अंदाज में हया और आजिज़ी लाना। कुरान में एक नबी की बेटी की मिसाल दी गई है जो सैयदना मूसा के पास इंतहाई हया के साथ चलकर आई थीं। वही अंदाज हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, ज़ाहिर की बात तो हो गई, लेकिन दीन में ज़ाहिर से ज़्यादा अहम हमारा बातिन है। तो हमारा अंदर, हमारा दिल, हमारी रूह, वो कैसी होनी चाहिए? कुरान में सैयदा मरियम के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कनीता। कनीता का मतलब है वो शख्स जो अल्लाह के आगे पूरी तरह झुका हुआ हो और हर वक्त, हर लम्हा उससे कनेक्शन, एक बंदगी की हालत में हो। यहाँ सबसे अमेजिंग बात यह है कि कनीता होने के लिए आपको जानमाज पर होने की ज़रूरत नहीं है। ये हालत, ये कनेक्शन आप अपने रोज़मर्रा के कामों में भी पैदा कर सकती हैं। आप ड्राइविंग कर रही हों, कुकिंग कर रही हों या शॉपिंग, हर जगह आप अल्लाह से दिल लगाकर कनीता बन सकती हैं। और अल्लाह से कनेक्ट करना इतना आसान है। कुरान हमें कितने प्यारे तरीके बताता है। अल्लाह हमसे पूछता है, ये जो पानी तुम पीते हो, कभी सोचा इसे बादलों से तुमने बरसाया या हमने? बस
अगली बार जब पानी पिए 1 सेकंड के लिए ये आयत सोच लें, पानी का वही घूंट आपको उससे जोड़ देगा। अब आते हैं उन क्वालिटीज़ पर जिनके ज़रिए कुरान एक मोमिन की पहचान बताता है। यही आपकी और मेरी असली आइडेंटिटी होनी चाहिए। ज़रा इस लिस्ट को देखिए, ये एक पूरी शख्सियत है। अल्लाह फरमाता है, मुस्लिम यानी सबमिट करने वाला, मोमिन यानी ईमान लाने वाला, कानित यानी इताअत करने वाला, सादिक यानी सच बोलने वाला, सब्र यानी सब्र करने वाला, खाशे यानी आजिज़ी करने वाला, सदका करने वाला, रोज़ा रखने वाला, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करने वाला और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाला। हम सबको इस लिस्ट में खुद को देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सारी बात घूम फिर कर उसी एक पॉइंट पर आ जाती है। अपनी दौलत, अपनी औलाद, अपनी खूबसूरती या लोगों की बातों को, किसी भी चीज़ को खुद पर हावी ना होने दें। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। एक उस्ताद अपने स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दुआ करते थे, अल्लाह तुम्हें बाबरकत बना दे, तुम जहाँ कहीं भी रहो। इस दुआ का मतलब पता है क्या है? कि आप हर सिचुएशन में, हर जगह अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खैर और भलाई का ज़रिया बने। और अब आखिर में ये सवाल आपके लिए, इस सारी डिस्कशन के बाद ज़रा सोचिए, वो एक कौन सा काम है, एक कौन सा कदम है जो आप आज उठाएंगी वो औरत बनने की तरफ जैसा आपका रब आपको देखना चाहता है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।